जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कल नाग पंचमी है। कल के दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग देवता पे गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। एक सेठ था, उसकी 7 बहुएं थीं। तो 6 जो बड़ी बहुएं थीं उनके भाई थे। जो सबसे छोटी बहू थी उसके कोई भाई नहीं था। तो एक एक दिन सातों बहुएं मिट्टी खोदने के लिए कुएं के पास गईं। तो वहाँ जैसे ही बड़ी बहू ने हल चलाया तो वहाँ पे एक नाग देवता प्रकट हो गए। तो बड़ी बहू जो है वो नाग देवता को मारने लगी। तो छोटी बहू ने रोका कि इनको मारो मत, बेजुबान प्राणी है। तो बड़ी बहू ने नहीं मारा। तो नाग देवता एक तरफ जाकर बैठ गए। तो जब 6 बहुएं जब चली गई तो पीछे जो 7वीं बहू थी वो रुक के नाग देवता से कहने लगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और घर जाके वे घर के कामकाज में बिजी हो गई और उसको ध्यान नहीं रहा। अब तो क्या हुआ, अगले दिन जब वो आई थी कुएं के पास तो उसने देखा नाग देवता बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, कल मैं बिठा गई थी और मैंने तो अभी देखा है इनको और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो वह नाग देवता के पास जाके कहती है, भैया प्रणाम, नमस्ते। और मैं कल आपसे बैठने के लिए कह गई थी और लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। तो नाग देवता ने कहा कि तुमने भैया कहा इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो तुमने जितना इंतज़ार कराया मैं तुमको डस लेता। तो अब नाग देवता ये कहकर चले गए। अब कुछ दिन बाद नाग देवता जो इंसानी रूप में आए और ससुराल में आके कहने लगे कि मेरी बहन को पीहर में भेज दो। तो सास कहने लगी, इसके तो कोई भाई नहीं था, ये कहाँ से भाई आ गया इतने सालों बाद। तो नाग देवता कह रहे, मैं इसका धर्म का भाई हूँ और मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तो सास ने कहा, चलो ठीक है, ले जा अपनी बहन को। अब नाग देवता जो है रास्ते में गए तो अपनी बहन से कहने लगे, बहन मैं नाग देवता हूँ और ऐसे ऐसे तूने उस दिन मेरे प्राणों की रक्षा की, तो मैं तुझे पीहर ले जाने आया हूँ और तू डरना मत, मैं तुझे अपने घर ले जाऊँगा। अब सांप का जो नाग देवता थे उसको ले गए अपने घर। तो नाग देवता ने कहा, देख ये बिल है, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा, जब घुस जाऊँ तो पूँछ पकड़ के आ जाना। तो उसकी बहन अंदर चली गई। वहाँ बहुत सारे नाग लोग नागिन थे तो खूब अच्छे से प्यार से उसको रख रहे थे। तो एक दिन नाग देवता की माँ ने कहा कि उससे बहू से कि देख तू दूध उबाल के रख देना और जब ठंडा हो जाए तो तू नाग देवता को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दे देना। तो बहू ने दूध उबाल दिया और गरम गरम पिला दिया। अब तो सबकी मुँह जल गया। नाग देवता एकदम क्रोधित हो गए, खाने के लिए दौड़े। फिर जो नागिन थी उन्होंने कहा कि तुमने बहन बनाया, इनको खाओ मत, इनको इनके पीहर में ससुराल में दोबारा भेज दो। ससुराल में भेजने के लिए कह दी। तो नाग देवता ने उसको खूब सोना चांदी दिया, एक हार दिया और अपनी बहन को पीहर में छोड़ गए। तो हार देख के 6 जेठानी जलने लगी, बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर हार है, हमें भी चाहिए। तो उन्होंने कहा उसके जेठ ने कि भाई हमारी पत्नी को भी दे दो ये हार। तो उन्होंने उसके गले में डाला जेठानी के, वो फिर से सांप हो गया। फिर से सॉरी, तो फिर से वो नाग देवता बन गया। अब तो जेठानी बोली कि भैया इसको तो तुम ही पहनो और हमारे गले में तो फिर से मतलब ये तो नाग देवता बन गए। तो फिर उसने बहू ने पहना फिर से, मतलब तो फिर से हार बन गया। तो जैसे नाग देवता ने छोटी बहू पे कृपा की, हम पे कृपा बनाए रखें। बोलो नाग देवता की जय।